हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जो 70 के दशक पे फिल्मी पर्दे पे राज किया करती थी। उनकी खूबसूरती के करोड़ों कद्रदान हुआ करते थे। वो एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी सिनेमा में हीरोइन के मायने बदल दिए थे। 70 के दशक में वो हीरोइन जब पर्दे पे आई तो हिंदी सिनेमा की हीरोइन मॉडर्न हो गई, बिंदास हो गई। वो सिगरेट और शराब पीती हुई पर्दे पे नजर आने लगी। आमतौर पर हिंदी सिनेमा की नायिकाओं की इमेज जो हुआ करती थी वो सीधी साधी एक बिल्कुल घरेलू स्त्री की हुआ करती थी। लेकिन जब परवीन बाबी फिल्मी पर्दे पर आई तो हिंदी सिनेमा की नायिका जो है मॉडर्न हो गई। जी हाँ, परवीन बाबी की फिल्में जो है अमिताभ बच्चन के साथ बहुत पसंद की जाती थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही। बहुत सारी फिल्मों में ये जोड़ी साथ दिखी। दीवार फिल्म में इस जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि अमर अकबर एंथनी में इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया। बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया। महान फिल्म थी इन दोनों की। तो परवीन बाबी और अमिताभ की जोड़ी जो है उस समय धमाल मचाया करती थी और ज्यादातर फिल्म मेकर्स चाहते थे कि इस जोड़ी को जो है साथ में कास्ट किया जाए। फिल्मी पर्दे पर कहा जाता है कि अमिताभ के साथ इतनी फिल्में करने के बाद कहीं ना कहीं परवीन के मन में भी उनके लिए चाहत जागी थी और ये बात जो है उस दौर की कई मैगजीन्स में भी छपी थी। हालांकि कभी भी खुलकर कोई बात सामने नहीं आई। आपको बता दें कि परवीन बाबी की लाइफ में कभी उन्होंने शादी नहीं की। 55 साल की उम्र में उनकी का निधन हो गया। लेकिन जब भी उनकी जिंदगी में प्यार आया उनका झुकाव जो है हमेशा शादीशुदा पुरुषों की तरफ रहा। उनका जो नाम मेन जुड़ा, डैनी के साथ उनका नाम जुड़ा, कबीर बेदी के साथ उनका नाम जुड़ा और महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते रहे। तो आज हम परवीन बाबी के निजी रिश्तों की बात करते हैं कि जैसी वो फिल्मी पर्दे पे दिखती थी, बिंदास, बोल्डली, रियल लाइफ में कहीं उससे ज्यादा वो आगे थी। और फिल्मी पार्टियों में जाना, सिगरेट, शराब, ये तमाम चीजें जो है उस दौर में उनके शौक हुआ करते थे। परवीन बाबी की एक और खासियत हम बता दें कि परवीन बाबी को जब फिल्मी पर्दे पर बॉब क्रिस्टो ने देखा था तो वो जो है अपनी ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर की नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए और परवीन बाबी को ढूंढते हुए फिल्म सिटी पहुंच गए। और ये हुआ यूं था कि उन्होंने टाइम मैगजीन के कवर पे परवीन बाबी को देखा था। टाइम मैगजीन ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पे एक फीचर किया था, पूरा एक स्पेशल फीचर था और उसके लिए उन्होंने परवीन बाबी जो कि 70 के दशक की सबसे मशहूर और ग्लैमरस एक्ट्रेस थी उनकी तस्वीर छापी थी। और वो परवीन बाबी को ढूंढते हुए जो सीधे हैं मुंबई आए और परवीन बाबी से मिले और उसके बाद उनको बॉलीवुड इतना पसंद आया कि वो यहीं के होकर रह गए और बॉलीवुड फिल्मों में जो है विलेन के किरदार करने लगे। ज्यादातर उनका रोल जो है स्मगलर्स, डॉन का होता था और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया बॉब क्रिस्टो ने। तो ये तो बात हो गई बॉब क्रिस्टो की परवीन बाबी की एक तरफा चाहत की। लेकिन बहुत से ऐसे एक्टर्स रहे, बहुत से ऐसे फिल्म मेकर्स रहे जिन्हें परवीन बाबी ने भी चाहा, जिसमें से एक नाम अमिताभ बच्चन का भी आता है कि अमिताभ के प्रति जो है उनका खास झुकाव था। वो चाहती थी कि अमिताभ के साथ उनकी कोई भी फिल्म हो, उनकी हीरोइन का रोल जो है वो वही करे। आपको बता दें नमक हलाल एक फिल्म आई थी जिसमें शशि कपूर के साथ परवीन बाबी थी और अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता पाटिल थी। तो इस बात से वो बहुत नाराज हो गई थी। वो चाहती थी कि अमिताभ के साथ वाला रोल जो है उनको दिया जाए। खैर, इसके अलावा आपको बता दें कि डैनी के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता रहा। डैनी के साथ उन्होंने कुछ फिल्में की थी और फिल्म के सेट पर ही दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। लेकिन बहुत दिनों तक डैनी और परवीन बाबी का जो लिव इन रिलेशनशिप है वो नहीं चल सका। बाद के दिनों में किम नाम की एक्ट्रेस से डैनी का रिश्ता हो गया। डैनी और किम के रिश्ते चल रहे थे, उस बीच परवीन जो है तब भी उनके घर जाती थी, उनके घर बैठकर फिल्में देखा करती थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं डैनी और किम के बीच जो है लड़ाई होती थी। तो उस दौरान जो है परवीन बाबी के करीबी दोस्तों को डैनी जो है कहते थे कि उनसे कहो कि अब वो जो है हमारी जिंदगी से दूर रहे। तो कुछ इस तरह की बिंदास इमेज थी। महेश भट्ट से भी उनका रिश्ता बना। महेश भट्ट जो है परवीन बाबी की खातिर कह सकते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर उनके साथ रहने लगे। उन्होंने अपनी वाइफ और 2 बच्चों को छोड़ दिया। कई सालों तक दोनों का अफेयर रहा। बाद के दिनों में परवीन बाबी जो है दिमागी रूप से बीमार हो गई, जिसके बाद जो है
किसी न किसी तरह वो अमेरिका चली गई और इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि उस दौर में महेश भट्ट पे ये आरोप लगे कि उन्होंने परवीन बाबी का इस्तेमाल जो है अपना करियर चमकाने के लिए किया। एक और एक्टर है जिनके साथ परवीन बाबी का सबसे पहला रिश्ता जुड़ा था और वो एक्टर थे कबीर बेदी। जी हाँ, हॉलीवुड फिल्मों के जैसा उनका लुक हुआ करता था। परवीन बाबी भी जब उनसे मिली तो उन पे फिदा हो गई और दोनों ने बहुत कभी फिल्में तो साथ में नहीं की, लेकिन दोनों के निजी रिश्ते की बहुत चर्चा रही। और जब एक बार एक यूरोपियन शो में कबीर बेदी काम करने गए तो परवीन उनकी खातिर जो है उनके साथ रहने के लिए अपना बॉलीवुड करियर छोड़कर उनके साथ यूरोप चली गई। लेकिन जब वो वहां गई कुछ सालों में उनके रिश्तों में खटास आ गई और उसके बाद जो है परवीन वापस आ गई और फिर से फिल्मों में काम करने लगी। तो परवीन बाबी की जिंदगी में जो है 3 लोग आए, कबीर बेदी, डैनी और महेश भट्ट, लेकिन ये तीनों ही रिश्ता जो है उनका नाकाम रहा और कोई भी रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। परवीन बाबी जो कि कभी फिल्मी पर्दे पे चमका करती थी, फिल्मी पर्दे की बहुत खूबसूरत हीरोइन हुआ करती थी, जब उनका निधन हुआ तो बहुत दर्दनाक रहा। उनको स्क्रीजनोफ्रीनिया नाम की बीमारी थी जिसमें इंसान जो है दूसरे इंसान पे बहुत शक करता है, उसको किसी पे यकीन नहीं होता है और ऐसे में वो इंसान हर समय अकेला रहना चाहता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था और वो डायबिटीज और गैंग्रीन जैसी बीमारियों की वजह से जो कहा जाता है परवीन बाबी जो है उनका निधन हो गया। वो अपने घर में मृत पाई गई थी और 2 दिनों तक इस बात की किसी को खबर नहीं चली थी कि परवीन बाबी जो है नहीं रही। 20 जनवरी को उनका निधन हो चुका था, लेकिन 22 जनवरी को पता चला कि परवीन बाबी का जो है निधन हो गया है। जब पड़ोसियों ने पुलिस को फोन किया कि उनके फ्लैट से दुर्गंध आ रही है, पुलिस जो है दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो वहां पर परवीन बाबी मरी पड़ी थी। और पोस्टमार्टम में जो है ये आया था कि 2 दिनों से परवीन बाबी ने कुछ खाया नहीं था, उनके पेट में बस 2 गोलियां रह गई थी। आपको बता दें कि परवीन बाबी के अंतिम संस्कार के समय भी कोई नहीं पहुंचा। परवीन बाबी की देखभाल करने वाले वो तमाम रिश्तेदार भी जो कह सकते हैं, वो तमाम रिश्तेदार जब परवीन बाबी का निधन हुआ तो वहां पहुंचे और तब संपत्ति का मामला था इसलिए बहुत सारे रिश्तेदार सामने आए, लेकिन जब वो जीवित थी तो उनको कोई भी देखने नहीं आता था। और वो 3 लोग उनके अंतिम संस्कार में जरूर आए जिनसे कभी परवीन बाबी का रिश्ता रहा। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रहे हैं कबीर बेदी की, डैनी की और महेश भट्ट की। इन तीनों ने परवीन बाबी को मिट्टी दी और परवीन बाबी को आखिरी सलाम कहा। परवीन बाबी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन 70 के दशक की वो खूबसूरत हीरोइन जो है आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। उनकी फिल्में, उनकी फिल्मों के खूबसूरत गाने, उनका बिंदासपन, लोग सालों तक इसकी चर्चा करते रहेंगे।